है। गजा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। आप सभी लोगों ने किस प्रकार से आज गजा की स्थिति है, किसी से छुपाई नहीं गई, किसी से छुप नहीं सकती। आज किस प्रकार से देखते ही देखते गजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया, उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद नाबूद कर दिया गया। अब सोचिए कि गजा की आज स्थिति यह है कि वहाँ पर ना खाने की सामग्री है, ना हॉस्पिटल की सही व्यवस्था है, ना पढ़ाई लिखाई शिक्षा किसी भी प्रकार की वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। आप सोचिए कि वहाँ पर जो महंगाई वहाँ सातवें आसमान पे है। महंगाई इस लेवल की, एक समझिए एक अंडे की कीमत वहाँ 300 से 400 रुपये तक पहुँच चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं, एक पार्ले बिस्किट की कीमत जो आपके गांव, शहर, मोहल्ले, नगर में जिसकी कीमत मात्र 5 रुपये है, जिसकी कीमत मात्र 5 रुपये में है, वहाँ पर गजा की स्थिति ये है कि वहाँ पर 2350 तक रुपये 2350 रुपये तक इसकी कीमत पहुँच गई है। आज स्थितियाँ ये हैं गजा की। अब सोचिए कि किस प्रकार से गजा की स्थिति बनी हुई है, किस प्रकार से बिगड़ी हुई है। वहाँ पर जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जो बड़े बड़े मुल्क अपने एक प्रकार से अपना रौब जमाना दिखाते हैं, अपना रौब जमाते हैं अन्य मुल्कों पर, लेकिन वहीं गजा पर किसी भी प्रकार के, जिस प्रकार से उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से उसको तबाह कर दिया गया, उस पर किसी भी प्रकार की उस पर रोकथाम नहीं की गई। किस प्रकार से इजराइल के द्वारा वहाँ पर खाने पीने से सामग्री जो वहाँ पर जाती थी उसको रोक दिया गया। किस प्रकार से जिन चीज़ों का वहाँ पर किसी भी प्रकार की सहायता राशि जाती थी उसके किस प्रकार से प्रतिबंध कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। अब सोचिए कि जो बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़े बड़े देश हैं, इनके द्वारा किस प्रकार से दावे तो किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, लेकिन आज स्थितियाँ ये हैं कि गजा की स्थितियाँ कितनी ख़राब है, वहाँ पर किसी भी प्रकार के रोकथाम नहीं किए जा रहे। अब इसको लेकर हम डिटेल से वीडियो बनाने जा रहे हैं, हम आपको डिटेल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, अंश न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरों की खबर में, आप सभी का स्वागत है। तो अब सोचिए कि गजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष का कारण स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। युद्ध, नाकाबंदी और मानवीय सहायता की कमी के कारण गजा में भूखमरी की स्थिति बनी हुई है और आर्थिक संकट भी वहाँ पर काफ़ी बढ़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के अनुसार गजा में 23 लाख की आबादी है। इन चीज़ों को आपको पता ही होगा कि वहाँ पर 23 लाख की आबादी है और वहाँ पर से 23 लाख की आबादी में से हर 5वां व्यक्ति भूखमरी का शिकार हो चुका है। उत्तरी गजा में खाद्य आपूर्ति की स्थिति विशेष रूप से खराब हो चुकी है, जहाँ अक्टूबर 2024 में कोई सहायता नहीं पहुँची थी। बुनियादी ढांचे जैसे बिजली, पानी, सड़कें व्यापक रूप से नष्ट हो चुके हैं, जिससे सामान्य जीवन लगभग असंभव हो चुका है। अब वहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो वहाँ पर खाने पीने की पदार्थ हैं, वहाँ पर स्थितियाँ किस प्रकार से बिगड़ी हुई, वहाँ पर किस प्रकार से जो खाने पीने की चीज़ें हैं, किस प्रकार से उनकी कीमतें असंभव होगा और काफ़ी आप उसमें आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन गजा की स्थितियाँ खाद्य पदार्थों को लेकर बहुत ही बिगड़ चुकी है, वहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी नाजुक हैं। अब सोचिए कि जो आपके घर में, आपके मकान, घर, दुकान में, आपके अगल बगल, पास पड़ोस में, जो आपके मार्केट में जिस पार्ले जी की बिस्किट की कीमत मात्र 5 रुपये है, वही की पार्ले जी कीमत की जो गजा में मिल रहे हैं, जो वहाँ पर स्थितियाँ इतनी बेकाबू हो गई हैं कि उसी बिस्किट की कीमत लगभग 2350 रुपये तक पहुंच चुकी है। अब सोचिए गजा की स्थितियां इतनी ख़राब हो चुकी हैं, इतनी नाजुक हो चुकी हैं। तो इसको लेकर ये भी खबरें आई हैं। अब एक खबरें इसलिए बताना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अपने आप को पता होगा कि दिखाते हैं, रौब जमाते हैं। लेकिन सोचिए कि इजराइल के द्वारा किस प्रकार से गजा को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया और बड़े बड़े देश जिनके पास वीटो पावर है, जो वीटो पावर होने का दावा तो करते हैं, लगता ऐसा है, प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है कि जिनके पास वीटो पावर तो है, लेकिन वीटो पावर फिर सिर्फ नाम का है, काम किसी भी नहीं आ रहा है। अब सोचिए कि किस प्रकार से जो बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार से बड़े स्टेप या फिर बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। अब सोचिए कि मानवता पूरी तरह से शर्मसार हो चुकी है, मानवता पूरी तरह से वहाँ पर मानवता को कुचला जा रहा है और बड़े बड़े मुल्क देखते रह गए और बड़े बड़े मुल्क देख आज भी रहे हैं। आज भी किस प्रकार से गजा की स्थितियाँ ख़राब की जा रही हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की सहायता राशि नहीं पहुँचने दी जा रही थी। इसको लेकर आपको बता दें कि वहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अगर आप पार्ले जी का नाम सुना होगा, हर घर में होता है, हर बच्चा खाता है इसे, हर लोग इसे पसंद भी करते हैं और जो पार्ले जी की कीमत आप भी उसे बहुत चाव से खाते होंगे, बिस्किट के साथ खाते होंगे। अगर कोई मेहमान आ जाता है तो उसको देते होंगे पीने के लिए पानी। अगर आप लोग चाय पीते हैं तो उसके साथ इस बिस्कुट को खाना काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन आज उसी बिस्किट की कीमत लगभग 2350 रुपये तक पहुंच गई है।
भारत में जिसकी कीमत मात्र 5 रुपये है, वही पार्ले जी बिस्किट की कीमत वहाँ पे गाज़ा में 2350 रुपये तक पहुँच गई। यह कीमत एक पैकेट की हो सकती है या फिर एक पैकेट की हो सकती है या फिर एक की बिस्किट की कीमत हो सकती है। इसकी अभी पुष्टि नहीं है, अभी इसको हम डिटेल तरीके से नहीं बता सकते हैं या फिर इस पर कुछ कहना असंभव है। लेकिन सोचिए अगर एक पैकेट की भी कीमत 2350 रुपये है तो सोचिए कि वहाँ पर महंगाई कितना आसमान छू रहा है। अब वहीं अगर आप आटे की बात कर लेते हैं तो एक बैग आटे की कीमत जो पहले एक सेकेल लगभग $1 यानी कि कम का 42,000 रुपये तक पहुंच गई है। अब सोचिए कि 42,000 रुपये, अब सोचिए कि इतनी महंगाई अधिक पहुंच गई है, इतनी महंगाई अधिक हो गई। अगर वहाँ पर चावल और सब्जी की बात करिए तो वहाँ पर बुनियादी जो चीज़ें हैं चावल और सब्जी की पर वहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं और वहाँ की स्थितियाँ बहुत ही ख़राब है चावल और सब्जी के बारे में। अगर वहीं चिकन की बात करते हैं, एक चिकन की कीमत $170 लगभग 14,000 रुपये तक पहुँच गई है। एक अंडे की कीमत, अब सोचिए कि एक अंडे की कीमत जो आपके घर में अंडे होते होंगे, आपके अगल बगल पड़ोस में अंडे जो लोग रख कर बेचते होंगे, आपके मार्केट आपके दुकान में, अगर एक अंडे की कीमत अगर आप लोग देखना चाहेंगे 7 से 8 रुपये तक होती है मैक्सिमम, या फिर 10 रुपये मैक्सिमम तक पहुंच सकती है, हो सकती है। लेकिन वही अंडे की कीमत अगर आप वहां गाज़ा में लेते हैं तो उसकी कीमत लगभग $4 यानी कि लगभग 330 रुपये तक पहुंच चुकी है। एक तरबूज, अगर आप तरबूज की बात करते हैं तो 1 किलोग्राम तरबूज की कीमत लगभग 820 रुपये तक पहुँच गई है। केवल उपलब्ध फल वहाँ पर हैं, जो उपलब्ध फल हैं उसकी कीमत मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर वहीं पर आप चीनी देखते हैं, 1 किलोग्राम चीनी की कीमत $25 यानी कि लगभग 2050 रुपये तक पहुँच गई है। अब सोचिए कि 1 किलो चीनी की कीमत आपके नगर, आपके शहर, आपके गांव, आपके मुल्क में कितना कीमत हो सकता है? वही बहुत ज़्यादा होगा, 50-60 रुपये केजी होगा। लेकिन अब सोचिए गाज़ा में स्थितियाँ इतनी बेकाबू हो गई, इतनी स्थितियाँ बेकार हो गई हैं। वहाँ पर 1 केजी जो शुगर है, 1 केजी जो चीनी की कीमत है वहाँ 2050 रुपये तक पहुँच गई। वहीं पर अगर आप आटे की बात करते हैं तो 1 किलो आटे की कीमत $35 यानी कि 2870 रुपये तक पहुँच गई है। अब जो महंगाई है, इसके महंगाई, अब ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इतना महंगाई क्यों वहाँ पर पहुँच गई हैं? आप सभी को पता ही है कि इजराइल ने नाकाबंदी लगा दिया है और बमबारी और युद्ध लगातार वहाँ पर चल रहे हैं। मानवीय सहायता को प्रतिबंध कर दिया गया और आर्थिक अलगाव भी वहाँ पर हो चुका है। अब सोचिए कि किस प्रकार से वहाँ पर स्थितियाँ दिन पर दिन खराब की जा रही हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने गाज़ा में खाद्य, दवा और अन्य आपूर्ति के रास्ते सभी बंद कर दिए हैं, जिससे वहाँ के सामान की कीमत बहुत अधिक पहुँच चुकी है। और गोलाबारी और बमबारी लगातार हो रहे हैं। लगातार बमबारी ने कृषि भूमि और आपूर्ति श्रृंखला को नष्ट कर दिया है, जिससे खाद्य उत्पादन और वितरण काफ़ी रूप से प्रभावित बहुत अधिक हो रहा है। और जो इसमें मानवीय सहायता को भी पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दिसंबर 2024 में केवल 160 ट्रक ही आश्रय सामग्री लेकर गाज़ा पहुँचे, जो बहुत ही कम है। यानी कि समझिए कि अगर आपूर्ति को वहाँ पर पूरा करना चाहते हैं, अगर वहाँ की आपूर्ति को पूरा आप देना चाहते हैं, जैसे कि लगभग वहाँ पर लोग जी खा लें, तो लगभग वहाँ पर 600 ट्रक जाने चाहिए, लेकिन सिर्फ 160 ट्रक संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वहाँ पर गए हैं, जिससे कि वहाँ पर काफ़ी कमी और काफ़ी आपूर्ति देखने को मिल रही है। काफ़ी वहाँ पर और आर्थिक गाज़ा में 80% आबादी अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। अब सोचिए कि अगर दूसरे मुल्कों से उनको सहायता नहीं जाती है, अंतर्राष्ट्रीय अगर मुल्क उनकी सहायता नहीं करते हैं, तो वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। पूरी तरह से वो आर्थिक संकट से तो जूझ ही रहे हैं और पूरी तरह से भूखमरी के भी शिकार हो सकते हैं। लेकिन सहायता की कमी ने स्थिति और ख़राब कर दिया है, जिससे कि अब उस पर कुछ कहना बहुत ही असंभव लगता है। अब मानवीय संकट आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर गाज़ा में मैं आपको करंट सिचुएशन बता दूं कि आज प्रेजेंट टाइम की जो स्थिति है, स्थिति है, तो आपको बता दें कि गाज़ा में 14,000 बच्चे भूखमरी और चिकित्सा सहायता की कमी के कारण 48 घंटे में मर सकते हैं। ऐसी भी खबरें सुनने में आ रही हैं। अगर 48 घंटे के अंदर वहाँ पर सही चीज़ें नहीं पहुँचाई गई, अगर वहाँ पर समय पर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो लगभग 14,000 बच्चे और मर सकते हैं। भूखमरी और चिकित्सा के अभाव में मर सकते हैं 14,000 और बच्चे। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2023 से अब तक 57,000 से अधिक फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। इसमें जो मर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि बच्चे कितने नाजुक होते हैं, न भाग पाते हैं और न ही दौड़ पाते हैं, तो उनकी स्थितियां काफ़ी ख़राब हैं। और महिलाओं की भी लगभग वही स्थिति होती है, जिससे कि कारण वहाँ पर महिलाएँ और बच्चे अधिक मारे जा रहे हैं। अब सोचिए कि 57,000 से अधिक बच्चे और महिलाएँ मारे जा चुके हैं।
18 लाख से लोग बेघर 18 लाख से अधिक लोग बेघर हैं। उन्हें तत्काल आश्रय की आवश्यकता है। अगर उन्हें आश्रय नहीं मिलती है, सोचिए कि इनकी स्थितियाँ किस प्रकार से खराब हो। चिकित्सा सुविधाएं और दैनिक जीवन को प्रभावित हो रहा है। गजा में महंगाई और भुखमरी अब केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि एक गंभीर मानवीय आपदा का रूप ले चुका है। स्थितियों को सुधारने के लिए तत्काल युद्ध विराम और मानवीय सहायता की आवश्यकता अगर नहीं पहुंचती है, अगर नहीं होता है, तो आप सोचिए कि गजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा, पूरी तरह से उसे नष्ट कर दिया जाएगा। और जो जितने भी कीमतें हम बताए हैं, जितनी भी कीमतें जो आटा चावल दाल अंडे की जो भी कीमतें हम बताए हैं, ये समय के साथ ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें बढ़ा चढ़ाव हो सकता है। अब सोचिए कि एक पिता वहाँ पर किस प्रकार से अपने बेटी को पार्ले जी बिस्किट ले आकर देता है। तो अब ये खबरें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही वीडियो जब सामने आता है, जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है वीडियो, तो उसके प्रकार से लोग इस पर बोलना शुरू करते हैं, बोलना लिखना पढ़ना शुरू करते हैं, जिसके बाद इस प्रकार से खबरें आ रही हैं और लोग गजा को लेकर फिर से बातें करने लग रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक पिता अपनी बेटी को किस प्रकार से बेकाबू है, कितनी, अब सोचिए कि कितनी खराब है। इन चीज़ों को लेकर जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, वो काफ़ी दावा तक करते हैं कि हम ये हैं, वो जो अपना वर्चस्व तो दिखाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि गजा की स्थिति में वो कुछ कर पा रहे हैं। इजराइल ने किस प्रकार से उसको पूरी तरह से नेशनल नाबूद कर दिया, पूरा तरह से तबाह कर दिया है और पूरा मुल्क पूरा देश उसे देखता रह गया। अब इस पर आप लोग क्या राय है, आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। और हमारा आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आप लोग फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे हैं तो आप लोग हमें वहाँ भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। अब इस पे बहुत चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है, और बाकी चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, और सारी चीज़ें खबरें क्षण क्षण के सोशल मीडिया के द्वारा आप तक पहुंच ही रही होंगी। और बाकी जो खबरें हमारे तक पहुंचती हैं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप खबरें देखते होंगे, सुनते होंगे, जो चीज़ें इन चीज़ों को लेकर आप अवेयर भी रहिए। अब सोचिए कि इंसान को मार रहा है, इंसान को खा रहा है, कि मतलब उसे पूरी तरह से तबाह कर दे रहा है। अब सोचिए कि इंसान की कीमत वहाँ पर क्या है, इंसानों की कीमत वहाँ पर कैसे लगाई जा सकती है। एक देश सोचिए कि अपने सिर्फ वो किस लिए ऐसा कर रहा है, इन चीज़ों के आप सभी को पता ही है। आप लोग इस पर राय कमेंट में अवश्य दीजिए। जय हिंद, जय भारत।